आने में जरा देर हो गई। अब तबीयत कैसी है अलीशु की? खबर अच्छी नहीं है सूफी साहब। अलीशु कोमा में चले गए। क्या? आपको कैसे मालूम? डॉक्टर बता रहा था। पता नहीं अभी नींद कब पूरी होगी, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जागेंगे भी कि नहीं। या खुदा, ये तूने क्या जुल्म किया? साजदा बेचारी तो मर जाएगी। लोग भी सूफी साहब यही बात कर रहे थे। पता नहीं उस बेचारी का क्या होगा। होगा क्या जिसमें भाई? वो अपनी बची खुची जिंदगी अस्पताल के इसी बिस्तर के पास बैठकर गुजार देगी। खुदा, ऐसा दिन किसी को नहीं देखा है। ये सोचकर कि अब क्या होगा, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। क्या होगा सूफी साहब? तो कोई नहीं है बेचारूंगा। ऊपर से इतना खर्चा, उस पर यह भी यकीन नहीं है कि ये होश में आएंगी भी। तो फिक्र नहीं कर यार, जब तक हम दोनों जिंदा है इसको कुछ नहीं होगा। और मैं अपना सब कुछ बेच के इसका इलाज कर दूंगा, तो फिक्र क्यों करता है? जसवीर भाई, आप वाकई इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। महबूब साहब पर तो यकीन किया जा सकता है कि ये अपना सब कुछ किसी दूसरे के लिए दांव पर लगा देंगे, लेकिन आप तो महबूब साहब से ज्यादा सोचते हैं और करते हैं। वो इसलिए सूफी साहब क्योंकि वाहिगुरु ने हम दोनों को एक ही मिट्टी से बनाया। वो आ गए। क्या बात है बशीर, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला, हम बहुत दूर तक देख कर आए हैं। वो कहाँ गई होगी? अब क्या करें? अगर इत्तेफाक से वो शहर पहुंच भी गई होगी तो किस अस्पताल में जाएगी? उसे तो अस्पताल का नाम तक नहीं पता। मैं तो कहती हूँ पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं पुलिस चौकी जाता हूँ मजीद खान से बात करने। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ चलो। मैं चलूं? यहीं बैठो। तुमसे मिलने कोई आए हैं? बुलबुल बाग। बुलबुल बाग से आए हैं तो क्या हुआ? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, मैं किसी को नहीं पहचानता। मुनीर, मुझे पहचाना? नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानता। मैं परवेज मलिक, तुम्हारा बचपन का दोस्त। तुमसे मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? तुम्हारे माँ बाप के लिए मुनीर। क्या हुआ मेरे माँ बाप को? बोलो बोलो, जवाब दो। सुनने की हिम्मत है? अभी तो पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। बताते क्यों नहीं, क्या हुआ है उन्हें? तुम्हारे अब्बा इस वक्त अस्पताल में हैं। वो अपने घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और मेरी माँ, वो कहाँ है? हमें भी इंस्पेक्टर साहब ने अभी अभी खबर दी है मुनीर। वो तुम्हारे अब्बा के लिए बहुत परेशान थी। सब लोगों ने मुश्किल से उन्हें रोक रखा था। सुबह कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया तो पता नहीं वो घर से कहां चली गई। कहां चली गई? सारा बुलबुल बाग उन्हें तलाशने में लगा है। सब लोग उनके लिए फिक्रमंद हैं। तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान नहीं होऊंगा परवेज? मेरे माँ बाप ही मेरी दौलत है। मैंने आज तक उन्हें कोई सुख नहीं दिया, कोई खुशी नहीं दी। मैंने औलाद होने का कोई भी हक अदा नहीं किया। बस किया तो सिर्फ इतना किया, दिन रात उनकी सलामती और जिंदगी के लिए दुआएं की।
अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मेरा हर चीज के ऊपर से यकीन उठ जाएगा। ये सब कुफर की बातें हैं मुनीर, मत करो ऐसी बातें। मैं क्या करूं परवेज, मैं क्या करूं? मैं अपनी अम्मी को जानता हूं, उन्हें अब्बा के बिना चैन नहीं आएगा। वो अब्बा को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो वो भी मर जाएगी। क्या करूं? मुनीर, मुनीर तुम्हारा केस बहुत जल्द कोर्ट में दाखिल होगा और तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मगर मुनीर, हमें सिर्फ इतना बता दो, तुमने उस बस में हथियार छुपाए थे या नहीं? हाँ, मैंने रखे थे वो हथियार बस में। और कितनी बार कहूं कि वो हथियार मैंने छुपाए थे बस में। मैं आतंकवादी हूं, एक दहशतगर्द हूं। झूठ बोलते हो तुम मुनीर। तुम ना कभी दहशतगर्द थे, ना हो और ना कभी हो सकते। मैं दहशतगर्द हूं। कि तुम दहशतगर्द हो? कसम खाकर कहो कि बस में वो हथियार तुमने छुपाए थे। बोलो, जवाब दो मेरी बात का मुनीर। नहीं, मैं अपने माँ बाप की झूठी कसम नहीं खा सकता। मैंने कभी हथियारों को छुआ भी नहीं। मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। मैं बेगुनाह होकर भी सजा भुगत रहा हूं। तो फिर क्यों भुगत रहे हो ये सजा तुम? इसलिए कि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उन दहशतगर्दों का जुर्म अपने सर पर नहीं लिया तो मेरे माँ बाप को मार डालेंगे। क्या? आज साल से एक झूठ को सच बना रहा हूं, अपने माँ बाप की खातिर, उनकी सलामती की खातिर। ये कितने बजे की बात है? जी, वक्त तो ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन सुबह का वक्त था। नहीं, मुझे लगता है कि 6:30-7 बजे की बात होगी, क्योंकि डार साहब को छोड़ने के लिए हम 7:30-8 बजे गए थे। जी, यही वक्त होगा। अच्छा, ये बताइए उनका नाम क्या है? जी, साजिदा बेगम। वो अपने अलीजू साहब है ना, उनकी बीवी है। आप शायद नहीं पहचानते हैं, वो मजीद साहब सबको पहचानते हैं। जी, 8 साल पहले उनका बेटा कहीं चला गया था, आज तक वापस नहीं आया। साजिदा बेगम, कहीं आप मुनीर अहमद की वालिदा की बात तो नहीं कर रहे हैं? उनकी तो शायद दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। ठीक हैं भी और नहीं भी। मेरा मतलब ये है कि कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और कभी नहीं। आज भी बहुत परेशान थी। दरअसल अलीजू साहब अपने घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। इस वक्त वो शहर के अस्पताल में हैं। मुझे लगता है कि साजिदा भी वहीं गई होंगी। अच्छा, ये बताइए उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए? मेरा मतलब है उनके कपड़ों का रंग क्या है? जी, ये तो मालूम नहीं, लेकिन वो सांवला सा रंग है उनका, काले बाल हैं, कद भी ठीक ठाक है। उनकी उम्र क्या है? उम्र 40-45 की तो होंगी ही। हाँ, इतनी उम्र तो होगी जी। ठीक है, मैं वायरलेस पर सब जगह खबर भेज देता हूँ। जैसे ही कोई इत्तला मिलेगी आप लोगों को बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब। दरअसल हम सब लोग उनके लिए बहुत फिक्रमंद हैं। आप अच्छी तरह से तहकीकात। आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें तलाश करने की। जी शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप अच्छा करते हो, अपने कपड़े खुद ही ठीक कर लेते हो। नूर साहब, बहुत देर हो चुकी है, अब तक बशीर और नजीर पुलिस चौकी से वापस नहीं आए। सिद्दीक साहब, मैं तो एक ही बात कहता हूँ। क्या? मेरी बात जरा गौर से सुनना। ये जो साजिदा है, ये कभी इस गांव से बाहर तो गई नहीं ना? नहीं ना? अब इसका शौहर शहर में पड़ा है बेहोश, और ये यहाँ तड़प रही थी अपने शौहर से मिलने के लिए। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने शौहर के पास जाना है। अब आप ही बताओ, जो औरत 8 साल से अपने बच्चे के लिए मर रही हो, और अब यह हादसा, उसका पति बीमार पड़ गया। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि एक ही बात हुई होगी, उसने कहीं खुदकुशी न कर ली हो। क्या कह रहे हो नूर भाई? क्यों?
गलत कहा मैंने? अरे मुझे तो लगता है उसने झील में कूदकर जान दे दी। अब आप ही सोचो, सारा बुलबुल बाग उस सुबह यहाँ मौजूद था। अरे वो निकली तो कहाँ से निकली? शहर जाने का तो एक ही रास्ता है। अरे किसी न किसी की तो नजर में आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या होगा। भीड़ डार साहब को छोड़ने उधर गई, ये छुपते छिपाते इधर निकली और इसने झील में जाकर छलांग मार दी और कह दिया दुनिया को अलविदा। नूर साहब, अगर झील में कूद गई होती तो अब तक तो उसकी कभी कभी ये लाश जो है ना 24 घंटे बाद ऊपर आती है, कभी कभी 48 घंटे बाद, और कभी कभी तो ऊपर आती ही नहीं क्योंकि वो मछलियां खा जाती हैं, भूखी होती है ना बेचारी। ये नजीर आ गया, इसकी जो मंगनी हुई है ना हमीदा के साथ, मैं क्या बताऊं कि वो हमीदा, नहीं मैं आपको नहीं बताऊंगा। अरे आप बता दोगे यार। कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। वैसे हमने रिपोर्ट तो लिखवा दी। सिद्दीक भाई, क्या कहा था मैंने? लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। क्या लगता है? अब ऐसे ही मतलब कुछ अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आओ आओ मेरे नूरे हज्जाम। क्या हो क्या रहा है? ये दिख नहीं रहा, अपने फटे हुए कपड़े सी रहा हूँ। आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि ये कपड़े सीने की सिलाई मशीन है, लकड़ी काटने की आरा मशीन नहीं है। ये कोई तरीका है बाप से बात करने का? वाह वाह, बहुत अच्छे। एक तो करो सारा दिन इनकी दुकान की रखवाली, ऊपर से खाओ इनकी गाली। हाँ जीते रहो। ओए महबूब, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है तू? यार जरा साजिदा को तसल्ली दे आऊं। साजदा घर पर नहीं है। घर पर नहीं तो कहाँ है? किसके घर पर है? वो बुलबुल बाग में नहीं है यार। क्या? तुम्हें किसे बताया? नूर पांडे बता रहा है, पुलिस में रिपोर्ट की गई है। कहाँ जा सकती है जसबीर? शायद अस्पताल गई होगी, लेकिन उसे तो रास्ता भी नहीं मालूम है। वो कहीं खो गई होगी। अरे साहब, आप सब खैरियत तो है ना? आप खुद इनसे पूछ लीजिए। जनाब, मैं पुलिस चौकी से आया हूँ। आप लोगों ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी, उस हुलिया की एक लाश मिली। क्या? आप बेचारी सड़क पार कर रही थी, एक तेज रफ्तार ट्रक में कुचल कर। आपने लाश की शिनाख्त की है क्या? हाँ, जो हुलिया आप लोगों ने रिपोर्ट में लिखवाया था है तो वही, मगर असल शिनाख्त तो आप ही लोगों को करनी पड़ेगी। रफीक साहब भी ड्यूटी पर नहीं थे, उन्हें भी खबर कर दी। आप लोगों में से कौन चलेगा पुलिस चौकी? लाश कहाँ है? वहाँ सरकारी अस्पताल में। चलिए। क्या मैं क्या सुन रहा हूँ महबूब? हाँ सुना तो हमने भी यही है, लेकिन असलियत का वहीं जाकर पता चलेगा। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो। खुदा करे सब ठीक हो। देखिए, जब तक असलियत का ना पता चले आप किसी को कुछ मत बताइए। सब लोग खामखा परेशान हो गए। सिद्दीक, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, यहाँ सब कुछ तुम संभाल लेना। ठीक है, आप लोग जाइए। चलो। या मेरे भोला रहम कर। सईदा, 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 अरे तू यहाँ सो रही है? क्या हुआ? अभी अभी सिद्दीक भाई मिले, उन्होंने ये बताया कि महबूब और कुछ लोग साजिदा को देखने पुलिस चौकी गए। साजिदा, हाय अल्लाह, साजिदा को क्या हो गया? क्या हो गया साजिदा को? अभी क्यों बोलना शुरू कर दिया? अभी तो ये पता भी नहीं चला कि वो लाश साजिदा की है कि नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि एक औरत की लाश मिली है जिसकी शनाख्त नहीं हुई है, इसलिए सब लोग उसकी शनाख्त करने पुलिस चौकी गए। किसी और औरत की लाश होती तो पुलिस यहाँ क्यों आती? क्योंकि यहाँ से उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है साजिदा के गुमशुदा होने की। वो देखने गए हैं कि वो औरत की लाश साजिदा की है कि नहीं, बस। यहाँ पे दस्तगीर मेरी साजिदा पे रहम करना, उसे हर बला हर मुसीबत से बचाना, उस बदनसीब पर रहम करना। वो
वो बेचारी हमारी साइकिल नहीं। ओह गुरु का लाख लाख शुक्र है। लेकिन महबूब साहब फिर साजदा कहाँ है? पता नहीं। वो जब याद आए बहुत याद। नजीरा, है नजीरा। अरे बशीरे भाई, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? शहर जा रहा हूँ। हाँ, सोचा अस्पताल जाके अलीजू को देखाऊं और थोड़ा सा काम भी था शहर में। मंगवाना कुछ? मंगवाना तो था सूट, मगर क्या? पता नहीं यार, दिल खट्टा हो गया है कुछ दिनों से। और सुना है रात को भी बहुत कुछ हुआ। हाँ, अब्बा बता तो रहे थे, पर यही तो जिंदगी है यार, कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता ही रहता है। बात तो ठीक है यार, हर जगह ऐसा होता है, लेकिन क्या है ना, बात मोहल्लेदारी की है ना यार। अब अपने मोहल्ले में कोई बात हो या फिर अपने घर में, बात तो बराबर हो जाती है। और फिर मैं तो हूं ही यतीम, मुझे तो बुलबुल बाग का हर इंसान मेरे रिश्तेदार जैसा लगता है। अलीजू की बीमारी और फिर मुनीर की अम्मा का जाना, यार कसम से बताऊं, इतना सब कुछ हो गया, मेरी तो जैसे खुशी चली गई है। कमाल है यार, तू तो बिल्कुल ही बदल गया। अब तू पहले वाला नजीर तो रहा ही नहीं। शायद हम सब लोग अब बड़े हो गए हैं, इसीलिए हर बात को महसूस करने लगे। अब बॉन्ड को ही देख लेना, कितना बदल गया है वो भी। पहले मेरी दुकान पे आता था, शेव कराता था, फिर अपने कुलचे का जिक्र करता था, और फिर हम सब लोग एक दूसरे की बात में लड़ते झगड़ते थे। अब सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। तुझे शहर जाना था ना? हाँ, चल मैं भी चलता हूँ, अलीजू को मैं भी देख लूंगा। हाँ ये अच्छा रहेगा। चल चल मैं सामान समेट लेता हूँ, फिर चलते हैं। परवेज अभी तक नहीं आया, इस वक्त तक तो वो आ जाता है। अरे मुझे क्या मालूम, जाकर अपनी लाडली से पूछो। उससे क्यों पूछूं? पर बात क्या है, कुछ बोलो तो, हुआ क्या है? उसने कह दिया है कि परवेज अब उसे पढ़ाने ना आया करे। वो क्यों? क्योंकि वो परवेज से मिलना नहीं चाहती है। दिमाग खराब हो गया उसका? क्यों नहीं मिलना चाहती परवेज से? क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती है। अब देखो, मुझसे इसके अलावा और कुछ मत पूछना। तुमसे नहीं पूछू तो किससे पूछूं? मोहल्ले वालों से? और भेजो उसे पढ़ने के लिए। अरे इसमें नसीमा का क्या कसूर? और तुम ही तो उसकी तरफदारी किया करती थी, पढ़ने दो पढ़ने दो। या खुदा, मुझसे भूल हो गई। लेकिन अब उसका पढ़ना बंद कर दो, उसका कहीं बाहर आना जाना भी बंद कर दो, और जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कहीं कर दो। क्या कह रही हो? परवेज का क्या हुआ? देखो, खुदा की बात से परवेज को भूल जाओ। हाँ, अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर अपनी नाक नहीं कटवानी है ना, तो वो शानपुर वालों से उसका रिश्ता पक्का कर दो। अरे कल ही तो उनको जलील करके यहाँ से भगाया है, अब फिर उनके पास जाऊं? देखो, मुझे कुछ नहीं मालूम, अगर इज्जत चाहिए तो ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लो। अरे पर हुआ क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चले। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं महबूब साहब। मुनीर अहमद जिंदा है और वो इस वक्त जेल में है। हम दोनों से मिल भी चुके हैं, और तुम लोगों ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। कब की बात है ये? जी ये उस दिन की बात है जिस दिन अली चाचा सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। अलीशु को ये मालूम? जी हाँ, हमने उन्हें उसी वक्त बता दिया था। तुम लोगों ने कैसे पता लगाया कि मुनीर जिंदा है और जेल में? ये एक लंबी कहानी है महबूब साहब। मैं साजिदा खाला का तड़पना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उन्हें बहलाने के लिए मुनीर के नाम के खत लिखने शुरू कर दी। लेकिन अली चाचा को भी इस बात का पता था। इत्तेफाक से ये बात बढ़ने लगी, और एक दिन अली चाचा ने कहा कि आज अगर मुनीर जिंदा होता तो वो अब तक लौट आया होता। और झूठे खत लिखते लिखते हमें खुद ही एहसास हुआ
कि ये गुनाह है, और इस एहसास ने हमें मुनीर की तलाश में लगा दिया। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा ये कहता था कि मुनीर जिंदा है, और आखिरकार हम मुनीर तक पहुंच ही गए। ये तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया, मगर शायद अलीजू ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर सका, या फिर ये सोचकर सदमा लगा हो कि वो साजदा को कैसे बताए कि मुनीर जेल में है। यकीन मानिए, हमारा मकसद सिर्फ अली चाचा की खुशी था, साजदा खाला की खुशी था, और ये बात भी सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि अली चाचा इस बात पर यकीन कर बैठे थे कि मुनीर जिंदा नहीं है, और हम लोग तो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि मुनीर जिंदा है। मगर हर सवाल का जवाब किसी दूसरे सवाल से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब सवाल उठता है कि मुनीर का क्या करना है, और मुनीर को कैसे जेल से आजाद किया जाए। उस सिलसिले में वहां के इंस्पेक्टर रियाज से हमारी बात हो गई। उसने भी हमारे इस केस में बहुत मदद की है और हमें मुनीर तक पहुंचाया है। उसके अलावा कुछ वकीलों के साथ भी हमारी बात हो गई है जो हमारी मदद करेंगे। शाबाश, तुम दोनों ने तो बहुत बड़ा काम किया बेटा। मगर अभी ये काम अधूरा है महबूब साहब, हमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी, और आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। अब मेरी क्या मदद की जरूरत पड़ेगी? सब काम तो तुम लोगों ने कर दिया है। नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम उसकी माँ हो, दिन भर घर में रहती हो, औलाद पर नजर रखना तुम्हारा फर्ज है। मैं नजर रखूं, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब तुमसे कहा था उसे मना कर दो, उसे स्कूल मत भेजो, लेकिन मेरी बात का तुम पे कुछ असर हुआ? लो, आ गई है तुम्हारी लाडली। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें मना किया था स्कूल जाने के लिए तो क्यों गई? खबरदार, आइंदा अगर घर से बाहर कदम निकाला टांगे तोड़ कर रख दूंगा, समझी? तुम्हें मेरी पढ़ाई का क्या होगा? वो तो मैं कर लूंगी। खामोश, तुमसे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? अच्छा खामोश हो जाती हूँ, पर जल्दी जल्दी कहना बात करने के लिए। खुदा मैं कहाँ फंस गया, सारा खानदान ही पागलों का खानदान है। रज़ाक साहब बात करो। बेशरम, अपने फूफा का नाम लेते हैं। बाहर तो सब कहते हैं रज़ाक साहब, रज़ाक साहब। अरे वो इनके दोस्त हैं, लेकिन ये तुम्हारे फूफा है। नहीं, रज़ाक साहब मेरे दोस्त हैं। हमीदा, खुदा के वास्ते इस वक्त यहाँ से चली जाओ। बादाम खाने बेशरम, अकल से काम ले। अरे अगर बाहर निकले टांगे तोड़ के रख दूंगा। या खुदा, वो दिन कब आएगा जब इसकी शादी होगी? जब तू कहेगा कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये तो बिल्कुल पागल है। बाबा, साजदा तुम यहाँ कैसे? वो कहाँ है? साजदा, अली जो सो रहे हैं वो देखो, और घबराने की कोई बात नहीं है।
बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसा, लौट के आ